Hello 11th class, how are you all? The chapter number 6, The Ghat of the Only Word is going on, written by Amitabh Ghosh. The last statement was a study video. When the woman asked to the Mr. Sahid, are you carrying any dangerous things? Could be dangerous to the other passengers. Then Sahid clapped his hands and also replied, chest and cried. अपनी छाती पर मारते हुए उसने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। तो उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरा क्या है, अपना हृदय है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ाया था, हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे आज। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट wielding moments, and it was to occasion the poem Barcelona Airport. He treasured these moments. I long for people to give me an opportunity to answer questions. यह पल जो है एक महान कवि ऑस्कर वाइल्ड से प्रेरित था एवं इसी क्षण से प्रेरित होकर बार्सिलोना हवाई अड्डे नामक कविता लिखी गई। उसने इन क्षणों को सजोया। मेरी इच्छा है कि लोग मुझे प्रश्नों का उत्तर देने का मौका दें, ऐसा साहिद कहते थे। ही टोल्ड मी वंस, एक बार उन्होंने मुझे बताया, ऑन द 7 मई आई हैड द गुड फॉर्चून टू बी विद हिम व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड हिम इटसेल्फ। है कि उन्होंने मुझसे यह एक समय कहा था, 7 मई को मुझे उनके संग रहने का सौभाग्य हासिल हुआ। जब ऐसा ही अवसर उपस्थित हुआ, Said was teaching at Manhattan Bridge College in the spring semester of 2000, and this was to be the last class. कहते हैं कि 2000 के बसंत सत्र में साहिद मैनहट्टन के ब्रिज कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर रहे थे एवं वह उनकी आखिरी कक्षा होनी थी, लास्ट क्लास होनी थी उनकी। Indeed the last he was ever to teach, यानी कि हकीकत में आखिरी कहना जो उसी कभी पढ़ानी थी। द क्लास वॉज टू बी द शॉर्ट वन ऑफ फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल्स इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। कक्षा कम अवधि की होनी थी, लेकिन यह प्रथम और आखिरी अवसर था, क्योंकि उनको उसके बाद तुरंत कहाँ जाना था, हॉस्पिटल में जाना था, यानी कि अपने चेकअप के लिए जाना होगा उनको। I had heard a great deal about the brilliance of Sahid teaching. कहते हैं कि हमने क्या देखा था, साहिद के टीचिंग का बहुत ब्रिलियंट स्टाइल देखा था। But this was the first and only time that I was to see him perform in a classroom. कहते हैं कि लेकिन मैंने देखा, जब हमने प्रवेश किया तो उसी वक्त स्पष्ट हो गया कि छात्र उनकी कितनी तारीफ करते हैं। It was evident from the moment to walk that the student adored him. They had printed a magazine and dedicated to the issue to him. Said for his part was not in the last subdued by the sadness of the occasion. उन्होंने एक पत्रिका छपवाई एवं उसका अंक उनको समर्पित कर दिया। जहाँ तक साहिद का सवाल है, वो इस मौके की उदासी से जरा भी विचलित नहीं होते थे। फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, शुरू से आखिरी तक, ही वॉज अ स्पार्कलिंग दिवा, यानी कि वे चमकते हुए दिए की तरह। अख्तर इनकारनेट्स ब्रिमिंग विद द लाफ्टर एंड नखरा, अख्तर के मूर्त रूप हंसी एवं नखरे से भरे रहे। व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन द लेट ही ग्रेटेड विद हर विद अ क्राई। जब एक भारतीय शिष्या जो है बहुत देर से आई तो उन्होंने बड़े चीख के साथ उसका अभिवादन किया। उन्होंने कहा, क्या कहा, आह माई लिटिल हार्ट, यानी कि आह माई लिटिल सब कॉन्टिनेंट हैड अराइव्ड। हार्ट नहीं, क्या लिखा है, आह माई लिटिल सब कॉन्टिनेंट हैज़ अराइव्ड, यानी कि ओह मेरी छोटी सी उपमहाद्वीपी पधारी हैं। क्लैस्पिंग हिज हैंड्स, मैंने अपने हाथों को पकड़ते हुए उन्होंने कहा था, ही फाइजेंड अ सून, उसने मूर्छित होने का नाटक किया। It stirs such a tide of the patriotism in me to behold another South Asian. किसी दूसरे दक्षिण एशियाई को देखकर मेरे अंदर देशभक्ति का ज्वार फूट पड़ता है, ऐसा कहना है किसका, साहिद का। कहते हैं कि
His time at Penn State he remembered with a unmitigated pleasure. पेन राज्य में व्यतीत किए हुए अपने समय को पूर्णतया आनंद के साथ स्मरण करते हैं। आई ग्रू एज अ रीडर कहते हैं मैंने एक पाठक के रूप में, आई ग्रू एज अ पोएट एक कवि के रूप में, आई ग्रू एज अ लवर एक प्रेमी के रूप में तरक्की की मैंने कहते हैं। ही फेल इन विद अ वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वे स्नातक विद्यार्थियों के एक ओजस्वी दल में सम्मिलित हो गए। मनी ऑफ होम वर इंडियंस, उनमें बहुत से भारतीय भी थे। दिस वॉज द ऑफन सेड हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, वे अक्सर कहते थे कि यह उनके जीवन का सबसे प्रसन्नता का समय था। लेटर शायद मूव टू एरिजोना टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग, बाद में रचनात्मक लेखन में उपाधि हासिल करने के लिए वो रवाना हो गए, एरिजोना चले गए। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, उसके बाद एक सीरीज चला उनके कॉलेजों में काम करने का और यूनिवर्सिटीज़ में काम करने का। हैमिल्टन कॉलेज में काम किया उन्होंने, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में उन्होंने काम किया, एमरेस्ट में काम किया। कहने का मतलब क्या है कि इनके इसके बाद महाविद्यालय में नौकरी करने का दौर चला। हैमिल्टन कॉलेज है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है, एमरेस्ट है, यूटा यूनिवर्सिटी है, सॉल्ट लेक है, जहाँ उन्होंने क्या किया, वेयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1999, 1999 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया उनको। ही वॉज इन लीव फ्रॉम यूटा, वे यूटा से छुट्टी लेकर डूइंग अ ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, थोड़े समय के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहे। वन ही हैड हिज फर्स्ट ब्रेकआउट इन फरवरी 2000, जहाँ पर फरवरी 2000 में उनका सडन क्या हो गया, ब्लैकआउट हो गया, यानी कि पहली बार उनकी दृष्टि जाती रही, आंखों की रोशनी चली गई। आफ्टर 1975 when he moved to Pennsylvania, शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका। कहते हैं कि 1975 के बाद जब वह पेंसिल्वेनिया में प्रस्थान कर गए थे तो शाहिद प्रमुखता अमेरिका में ही रहे। हिज ब्रदर वॉज ऑलरेडी देयर, उनका भाई भी वहीं था। एंड दे वर लेटर ज्वाइंड बाय देयर 2 सिस्टर्स, बाद में उनकी 2 बहनें भी वहाँ आ गई। बट शाहिद पेरेंट्स कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर, लेकिन शाहिद के जो माता पिता थे वो श्रीनगर में रहते थे। एंड इट वॉज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ्स विद दम देयर एवरी ईयर, गर्मियों की छुट्टियां वो हमेशा अपने माता पिता के साथ बिताया करते थे। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन द कंट्रीज, वो कहते हैं कि मैं सदा अपने हृदय में इन उदास देशों में भ्रमण करता रहता हूँ। ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया ही वॉज दस एन इंटरमिटेंट बट फर्स्ट हैंड विटनेस साइड टू बी माउंटिंग वायलेंस दैट सीज द रीजन फ्रॉम द लेट 1980 ऑनवर्ड्स। कहते हैं कि संयुक्त राज्य एवं भारत के मध्य यात्रा करते हुए बटा हुआ लेकिन प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह था, जिसने उस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखा था, जिसने 1980 के उपरांत समूचे प्रदेश को जकड़ लिया था। इट वॉज 89 द स्टोन्स वर नॉट फार साइन ऑफ चेंज एवरीवेयर, कश्मीर वुड सून बी इन अ लिटरल फ्लेम्स। उन्होंने कहीं कहा भी है, यह 1989 का साल था, पत्थर दूर नहीं थे, हर स्थान पर परिवर्तन के चिन्ह थे। कश्मीर जल्द ही जो है अनन्य लपटों से घिर जाएगा, ऐसा शाहिद का वक्तव्य था। यहाँ तक आपने देखना है आज। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर बाद में सेंड करेंगे हम आपको। वर्ड मीनिंग आपने करने हैं और ट्रांसलेशन करना है। अभी चैप्टर बहुत है इसमें, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री है तो थोड़ा लॉन्ग चैप्टर्स में रहते हैं। तो यहाँ तक आप आज इसका ट्रांसलेशन और इसका वर्ड मीनिंग्स इसके ऊपर वाले पार्ट तक करने हैं आपने, यहाँ से आगे फिर लेंगे।